अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 46 से लेकर 48 तक करते हैं। तर्जुमा। वो लोगों से अपने गहवारे में बातें करेगा और अधेड़ उम्र में भी, और वो नेक लोगों में से होगा। कहने लगी, इलाही मुझे लड़का कैसे होगा, हालांकि मुझे तो किसी इंसान ने हाथ भी नहीं लगाया। फरिश्ते ने कहा, इसी तरह अल्लाह ताला जो चाहे पैदा करता है। जब कभी वो किसी काम को करने का इरादा चाहता है तो वो सिर्फ ये कह देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। अल्लाह ताला उसे लिखना और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 7 क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास कि ईच केस फाइंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस आर। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लिए ए, उसका वर्टेक्स आ जाएगा x1 y1, b x2 y2 और c आपके पास आ जाएगा x3 और y3। ये m1 आपके पास आ जाएगा स्लोप ऑफ AB, m2 आपके पास आ जाएगा स्लोप ऑफ BC और m3 आपके पास आ जाएगा स्लोप ऑफ CA। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये आ जाएगा एंगल 1, और ये जो θ1 है जो एंगल बना रहा है यानी कि A, यानी जो आपके पास BA और AC के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो θ1 है, यहाँ पे θ2 है और यहाँ पे θ3 है। और सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल जो होता है आपके पास वो 180 डिग्री होता है। इसको अगर मैं अपने क्वेश्चन में लेके जाऊँ तो ये पहले पॉइंट आ गए, ये A के पॉइंट है, ये B के पॉइंट है और ये C के पॉइंट है। तो हमने क्या करना है, सिंपल θ1 फाइंड आउट करना है, θ2 यानी सेकंड एंगल फाइंड आउट करना है और θ3 थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। और हमारे पास जो एंगल फाइंड आउट फार्मूला ये होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1। ये आपके पास इस तरीक़ाकार से होता है। जब हमने पिछली जो क्वेश्चन है उसमें भी हमने ये बनाया था कि सपोज करेंगे ये आपके पास एक लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, और अगर आपके पास थीटा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका फार्मूला जो होता है, अगर हम लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ जा रहे हैं, लाइन 1 टू लाइन 2, तो वो फार्मूला आपके पास ये था कि tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 और m1। और इसका अगर एक रेसिप्रोकल उल्टा भी था, ये आपके पास ये लाइन 1 है, ये आपके पास लाइन 2 है, और अगर थीटा इस तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं लाइन 2 टू लाइन 1, तो फिर आपके पास फार्मूला आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। हम डायग्राम के हिसाब से देखेंगे कि इस फार्मूले को हम किस तरीके से चेंज करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। स्टेप चलते हैं। हम पहले लिखते हैं कि m1 इज़ द स्लोप ऑफ AB, m1 इज़ द स्लोप ऑफ AB। स्लोप का फार्मूला आपके पास ये होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो अब क्योंकि A और B वाले पॉइंट्स हम लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस ये y2 आपके पास है 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, ये आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0। यानी आपके पास जो स्लोप 1 का आंसर आ गया है वो आपके पास 0 है। अब इसी तरीके से हम बोलेंगे कि m2 इज़ द स्लोप ऑफ ये AB है और वो आ जाएगा BC। m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब आपने जो पॉइंट देखने हैं वो इस तरीक़ेकार से देखने हैं कि अब आपके पास ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा y2 3 आ जाएगा, 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय -2 और -4, -2 तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -6। तो ये आपके पास सेकंड स्लोप आ गई। अब इसी तरीके से अगर हम थर्ड स्लोप निकालेंगे तो हम कहेंगे कि m3 इज द स्लोप ऑफ CA।
सी ए, फार्मूला आ जाएगा M3 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो अब आपने पॉइंट C और A के दरमियान में देखने, तो अब आपके C के पॉइंट में आ जाएगा 3 माइनस 2, यह आ जाएगा 3 माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 और माइनस फार्मूले का, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 में से 2 निकालेंगे आपके पास आ जाएगा 1 और माइनस 1 और माइनस 2 ये आपके पास आ जाएगा माइनस 3। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आपके पास जो स्लोप सामने निकाली हैं, M1 आपके पास आ गया है 0, M2 आपके पास आ गया है -1/6 और M3 आपके पास आ गया है -1/3। अब हम थीटा यानी एंगल की तरफ चलते हैं। पहले आपके पास आ रहा है थीटा 1, यानी अगर हमने फाइंड आउट करना है तो ये आपके पास आ रहा है, एक लाइन आपके पास ए बी है और एक लाइन ए सी एंड बी सी, यानी इन दो लाइन के दरमियान में हमने थीटा को फाइंड आउट करना है। तो अब अगर मैं थीटा का फार्मूला बनाता हूँ टेन थीटा, तो ये देखें जो आपके पास ए सी है इसकी जो स्लोप थी वो आपके पास M3 थी और इसकी स्लोप M1 है। तो ये आपके पास आ रहा है कि हमने इस तरीक़ेकार से बनाना है, यानी M1 से M3 की तरफ जा रहे हैं, तो इसका फार्मूला आपके पास यूँ बन जाएगा कि M1 से M3 की तरफ जा रहे हैं तो ये आ जाएगा M3 माइनस M1, यानी यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहे हैं तो M3 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये आ जाएगा M3 M1। डाटा को पुट कर दें तो M3 आपके पास जो स्लोप ऑफ M3 थी वो आपके पास थी -1/3 माइनस M1 आपके पास आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M3 ये आ जाएगा -1/3 इंटू 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/3 और यहाँ पे जब ये 0 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 1, तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि tan थीटा 1 इज़ इक्वल टू -1/3। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें, के पास आ जाएगा थीटा 1 इज़ इक्वल टू tan इनवर्स -1/3। तो सिंपल tan इनवर्स -1/3, तो ये आपके पास आ रहा है -18.43। तो क्योंकि ये आपके पास जो आंसर है वो माइनस में आ रहा है तो हम सिंपल क्या करते हैं, इसको ऑब्ट्यूज एंगल बना लेते हैं, यानी आ जाएगा थीटा इज़ इक्वल टू पाई माइनस थीटा। यानी अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में देखें यहाँ पे पाई होता है, जब पीछे जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री माइनस 18.43। तो ये आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 18.43, तो ये आपके पास आ जाएगा 161.57, यानी कि थीटा 1 आपके पास आ गया 161.57 डिग्री। ये आपके पास पहला आंसर आ गया, यानी आपके पास थीटा 1 का आंसर आ गया 161.57 डिग्री। अब हम थीटा 2 की तरफ चलते हैं। अगर आप थीटा 2 देखें तो वो बन रहा है बिटवीन बी सी एंड ए बी, और देखें 2 से 1 की तरफ आ रहा है, तो बी सी की जो स्लोप थी वो आपके पास M2 थी और इसकी जो स्लोप थी वो आपके पास M1 थी। तो अब अगर हम इसका फार्मूला बनाते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा tan थीटा 2, M2 से M1 की तरफ आ रहा है तो अब ये आ जाएगा M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 और M2। बस सिंपल आपने क्या करना है, डाटा को पुट कर दें, स्लोप हमने पहले से निकाली हुई है। M1 आपके पास आ जाएगा 0 माइनस M2 माइनस 1/6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 0 और M2 आ जाएगा -1/6। तो ये आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 1/6, 1 प्लस 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1/6। इसको भी फर्दर सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा थीटा 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/6। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, शिफ्ट दबा के tan यानी tan इनवर्स 1/6। तो ये आपके पास आ रहा है 9.46, थीटा 2 इज इक्वल टू 9.46। ये आपके पास आ गया थीटा 2।
अच्छा, एक तरीका कार तो ये है कि आप थीटा 3 को भी इसी फार्मूले से तहत कर लें, लेकिन हमारे पास एक और फार्मूला होता है कि आपके पास जो सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा आपके पास वो होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने थीटा 3 को फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2, वैल्यू पुट कर दें 180 डिग्री माइनस थीटा 1 आपके पास अभी हमने ये निकाला था 161.57 माइनस थीटा 2 9.46 डिग्री। तो ये आपके पास थीटा 3 का आंसर आ जाएगा 180 माइनस 161.57 माइनस 9.46। तो आपके पास थीटा 3 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8.97 डिग्री। ये आपने तीनों थीटा फाइंड आउट कर लिए। हमने इस क्वेश्चन में 3 एंगल को ही फाइंड आउट करना था। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। पर बी बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, सिर्फ ए बी और सी की वैल्यू चेंज होंगी। तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि m1 इज़ द स्लोप ऑफ ए बी। तो फार्मूला आपके पास होता है m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ए बी के हिसाब से अब आप देखें तो ये y2 है, 5 माइनस माइनस 4, 5 माइनस माइनस 4, ये आपके पास 1 आ जाएगा। ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं 1 माइनस 3 आ जाएगा, 1 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 4 9, 3 में से 1 निकालेंगे तो माइनस 2। तो ये आपके पास आ गई है स्लोप ऑफ m1। फिर हम लिखते हैं कि m2 इज़ द स्लोप ऑफ, ये आ जाएगा BC। फार्मूला m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 आ जाएगा। y2 आपके पास आ जाएगा माइनस 4 और माइनस 5, माइनस 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो 5 और 4 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा m3 इज़ द स्लोप ऑफ, m3 इज़ द स्लोप ऑफ CA। तो फार्मूला m3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 आ जाएगा। तो फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 माइनस फार्मूले का फिर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, यह आ जाएगा माइनस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3, ये कैंसिल होकर ऊपर 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो स्लोप ऑफ m3 है वो आपके पास 0 है। तो हमने 3 स्लोप निकाली थी। m1 आपके पास आ गया माइनस 9/2, m2 आपके पास आ गया है माइनस 9 और m3 आपके पास है 0। तो अब हम अपने थीटा की तरफ चलते हैं। अब हमने निकालना है थीटा 1, और थीटा 1 आपके पास आ रहा है इन बिटवीन AC एंड AB। यहाँ पे आपके पास m3 है और ये m1 है, और हम m1 से m3 की तरफ जा रहे हैं। तो ये आ जाएगा कि tan थीटा इज इक्वल टू m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 m1। सिंपल हम डाटा को पुट करेंगे। m3 आपके पास आ गया है 0, m1 आपके पास आ गया माइनस 9/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 इंटू माइनस 9/2। तो माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 9/2, 1 प्लस 0 ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 9/2। अब इसके नीचे अगर 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने सिंपल क्या करना है, लेना है tan इनवर्स 9/2। तो ये आपके पास आ रहा है, यानी कि थीटा 1 का जो आंसर आ गया वो आ गया 77.47 डिग्री। ये आपके पास आ गया थीटा 1। अब हम सेकंड थीटा की तरफ चलते हैं। थीटा 2 इज बिटवीन AB एंड BC। AB की जो स्लोप है वो m1 है और BC की जो स्लोप है वो m2 है, और ये m2 से m1 की तरफ आ रहे हैं। तो इसका जो फार्मूला आपके पास बन जाएगा वो आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2।
सिंपल जस्ट आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब m1 आपके पास जो स्लोप ऑफ 1 है वो आ गया -9/2 माइनस m2 आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्लोप ऑफ m1 आपके पास आ जाएगा -9/2 इंटू -9 आ जाएगा। ये 2 आ जाएगा नीचे, यहाँ पे एलसीएम भी ले लें, आ जाएगा -9 माइनस माइनस प्लस 9 2s आर 18 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा 81/2 आ जाएगा। इसको अगर आप फर्दर करें तो यह आ जाएगा 18 में से 9 निकालेंगे, आ जाएगा 9/2 डिवाइडेड बाय 2 1s आर 2, 81 में 2 को प्लस कर लें, यह आ जाएगा 83 डिवाइडेड बाय 2, यह आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 9/2 डिवाइड के नीचे डबल डिवाइड है तो वैल्यूज़ को उल्टा लें, यह आ जाएगा 2/83, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 9/83, तो सिंपल कैलकुलेटर अप्लाई कर दें, यह आ जाएगा tan इनवर्स 9/83, यह आपके पास आ जाएगा 6.18। आपके पास जो थीटा 2 आ गया वो आ गया 6.18 डिग्री, आपके पास आ गया थीटा 2। थीटा 3 आप फार्मूले से फाइंड करें, लेकिन वो एक लेंथी स्टेप है तो इसको हम इसी फार्मूले से करेंगे कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा 3 आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2, यह आ जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा 1, यह आ जाएगा 77.47 माइनस थीटा 2, यह आ जाएगा 6.18। तो इसको आपस में आप माइनस कर लें सिंपल, 180 माइनस 77.47 माइनस 6.18, तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा 3 इज इक्वल टू 96.35, ये आपके पास आंसर आ गया डिग्री में। हमने थीटा ही फाइंड आउट करने थे, थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, कामयाबी कभी बिस्तर पर पड़े रहने से नहीं मिलती। तरक्की चाहते हैं तो पहले अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर खुद को चैलेंजेस के लिए तैयार करना शुरू कर दें। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।